रेगिस्तान में एक औरत थी। अचानक उसने एक यात्री विमान को एक सुनसान घाटी में रुका हुआ देखा। उसे लगा कि शायद अब वह घर लौट सकती है, लेकिन जैसे ही वह विमान के पास गई उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इतने बड़े विमान से कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सा डर हवा में था। औरत का दिल डूब गया। यह विमान सामान्य नहीं लग रहा था। फिर भी डरपोक औरत ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ी और सावधानी से विमान के अंदर घुसी। जैसे ही वह केबिन में पहुंची उसका मुंह खुला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था। जब उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो वह और टूट गई। पुराना डैशबोर्ड, खुली तारें और खराब रेडियो बता रहे थे कि यह विमान सालों से खराब पड़ा था। औरत निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह क्रू केबिन में गई, लेकिन वहां भी कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक खाली पानी की बाल्टी के। जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह विमान के हैंगर में गई और मेहनत से टायर बाहर खींच लाई। उसने टायर जलाया जिससे गाढ़ा काला धुआं आसमान में फैलने लगा। औरत ने सोचा था कि इससे मदद आएगी, लेकिन उसने रुकने की बजाय पास की नदी की ओर जाना शुरू किया। वह प्लास्टिक कप से बाल्टी में पानी भरने लगी और बार बार दूर देख रही थी, जैसे कोई कीमती चीज उसका इंतजार कर रही हो। अजीब बात यह थी कि वह बहुत प्यासी थी, फिर भी उसने पानी नहीं पिया और भारी बाल्टी को ढोती रही। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंची तो उसे एक दर्दनाक सच दिखा। एक छोटा सा लड़का जो पहले हंसता खेलता था अब आंखें बंद की पड़ा था। उसके चेहरे पर लाल दाग थे। औरत को यकीन नहीं हुआ। उसने खिड़की पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन बच्चा नहीं हिला, जैसे गहरी नींद में हो। संकट के समय औरत ने बाल्टी को गाड़ी की छत पर रखा और सारा पानी शीशे पर डाल दिया ताकि गाड़ी के अंदर का तापमान कम हो। उसकी मेहनत रंग लाई। लड़के की छोटी उंगली हिली। यह देखकर औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चे को बचाने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सूखी टहनियां इकट्ठी की और गाड़ी के सामने ढेर लगाकर आग जला दी। उसने धुआं गाड़ी के पंखे की ओर भेजने की कोशिश की ताकि गाड़ी का आपातकालीन ताला खुल जाए, लेकिन स्मार्ट गाड़ी ने न सिर्फ ताला नहीं खोला बल्कि चेतावनी देकर पंखा भी बंद कर दिया। औरत को अपनी गलती समझ आई। उसने बचा हुआ पानी आग बुझाने में डाल दिया, लेकिन गाड़ी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लड़का बेहोश हो चुका था। औरत से रहा नहीं गया। उसने एक बड़ा रिंच पकड़ा और बुलेट प्रूफ गाड़ी पर जोर जोर से मारने लगी। पहले उसने बोनेट पर 2 बार मारा, फिर हैंडल को तोड़ने की कोशिश की। जब यह नाकाम रहा तो वह गाड़ी की छत पर चढ़ी और शीशे पर रिंच मारने लगी, लेकिन गाड़ी इतनी मजबूत थी कि कुछ नहीं हुआ। औरत का दिल टूट गया। उसे लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, लेकिन तभी गाड़ी का पहिया अचानक लुढ़कने लगा। औरत ने अपनी छोटी सी काया से गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर वह टनों की गाड़ी को कैसे रोक पाती। गाड़ी का रास्ता एक खुली चट्टान की ओर था जहां वह बच्चे समेत गहरे खड्ड में गिर सकती थी। तभी एक छोटा सा पत्थर पहिए में फंस गया और गाड़ी चट्टान से बस एक कदम दूर रुक गई, लेकिन बच्चे की हालत अब और खराब थी। औरत के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने रिंच से पत्थर तोड़ा और गाड़ी को चट्टान की ओर धक्का दे दिया। जैसे ही गाड़ी चट्टान के किनारे पहुंची उसने अपने 4 साल के बेटे को ड्राइवर सीट पर आखिरी बार देखा और फिर बिना रुके गाड़ी को नीचे धकेल दिया। गाड़ी के हिलने से उसका ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम चालू हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम किया और गाड़ी का झुका हुआ हिस्सा ठीक होकर जमीन पर गिरा। औरत जल्दी से चट्टान के नीचे उतरी। रास्ते में वह फिसलते फिसलते बची, लेकिन वह रुकी नहीं। गाड़ी पूरी तरह सही थी, जिसे देखकर औरत हैरान रह गई। तभी उसे गाड़ी के हैंडल के पास एक चमकती बत्ती दिखी। जैसे ही दरवाजा खुला औरत अपने बेटे से मिली, लेकिन लंबे समय तक गर्मी में रहने की वजह से बच्चा बेहोश था। औरत का दिल फिर टूट गया। अब उसे बच्चे को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना था। उसने उसी गाड़ी में बैठने का फैसला किया जो पहले नहीं खुल रही थी। उसने स्टार्ट बटन दबाया और गाड़ी चल पड़ी। वह घाटी में इधर उधर डगमगाते हुए चली, लेकिन सामने एक और चट्टान थी। गाड़ी समेत उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। फिर भी एक माँ की अपने बच्चे को बचाने की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। औरत ने गाड़ी का चेसिस ऊपर किया, गहरी सांस ली और एक जोरदार एक्सीलरेटर दबाकर चट्टान की ओर बढ़ी। गाड़ी ने पत्थर तोड़ा और हाईवे पर पहुंच गई। आखिर में बेहोश बच्चे ने आंखें खोली और माँ की खुशी के आंसू छलक पड़े। ये जिंदगी का मोल दिखाता है, मुश्किलें, निराशा और फिर भी उम्मीद।